द टूम। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना। पिछले वीडियो में थे हम तुगलकाबाद के इस किले में और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे यानी गयासुद्दीन तुगलक के टूम पे, इस रास्ते से होते हुए जो जोड़ता है किले और उस मकबरे को। इसके दोनों तरफ था तब गहरा पानी, पर अब इसे पाट दिया गया है और बीच से बना दी गई है ये सड़क। सड़क तो क्रॉस कर ली हमने। लेट अस नाउ डैश टू द टूम। पर रुकिए रुकिए रुकिए, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे कुछ दिखाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं दो गुंबद। एक तो है ये गयासुद्दीन के मकबरे का और ये छुपा हुआ है जो वो, चलिए मैं बताता हूँ। पहले अंदर को हो लेते हैं। लो जी, ये रही एंट्रेंस। अब हमें यहाँ पे टिकट दिखानी पड़ेगी। हो गई चेक टिकट और पंच भी हो गई। अब चलते हैं गयासुद्दीन के मकबरे के अहाते में। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ के बारे में। आप जब यहाँ आए तो पढ़ लीजिएगा। अभी आप मेरी सुनिए और होइए इन्फॉर्म थारोली इस वीडियो को एंड तक देख के, क्योंकि ये चैनल है इन्फॉर्मेटिव। और उस बीच अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मैं ज़रा आपको यहाँ का लेआउट समझा देता हूँ इस साइट प्लान से, यानी नक्शे से, जो मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे जो कुछ मैंने देखा उससे और नेट पे यहाँ का एरियल व्यू देख के। इस मकबरे का अहाता है पेंटागनल इन शेप और अभी जहाँ पे हम हैं वो है बेस्टियन और नक्शे पे वो है यहाँ पे। इस छोटे से किले की दीवार है बाहर की ज़मीन से करीबन 12 मीटर की ऊंचाई तक बनी हुई और इसमें जैसा आप देख ही रहे हैं बने हुए हैं बैटलमेंट्स एंड क्रीनल्स। वह है मेन मकबरा। इसमें दफन है एक नहीं 3 लोग। वह कौन थे और अंदर से ये कैसा दिखता है वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। अभी हम चलते हैं यहाँ को और नक्शे पे वो जगह है यहाँ पे। बाहरी दीवार के साथ साथ ऐसे कॉरिडोर बने हुए हैं यहाँ हर तरफ और इन्हीं कॉरिडोर्स में गश्त लगाते हुए गार्ड्स करते थे इसकी हिफाजत। वैसे इसके हर तरफ गहरा पानी था और ये था एक आइलैंड इस झीलनुमा इलाके में, जो कनेक्टेड था केवल तुगलकाबाद किले से एक काजवे के ज़रिए, जिसके ऊपर से हम कुछ देर पहले चल के आए थे। अब चलते हैं हम मकबरे पे, पर इस बड़े वाले मेन पे नहीं, उस छोटे वाले पे, और आपको बताते हैं कि वहाँ पे है दफन कौन। यहाँ पे है दफन ज़फ़र खान, जो गयासुद्दीन का एक जनरल था। उसने राजा के लिए जीते थे बहुत सारे इलाके और मारा गया था वह लड़ाई में ही, तो गयासुद्दीन ने ही उसका यहाँ पे ये मकबरा बनवाया था। अंदर चलते हैं, पर अंदर रोशनी बहुत ही कम है। एंट्रेंस पे ही कुछ लिखा हुआ है पर मैं पढ़ नहीं सकता इसे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा कि ये लिखा क्या है। मैंने अपनी छोटी फ्लैशलाइट ऑन कर दी है, शायद उससे थोड़ी बहुत मदद हो जाए शूट करने में। इसको बनाने के बाद गयासुद्दीन को यहाँ पे अपना मकबरा बनाने का आइडिया आया था। वैसे कहते हैं कि उसने पहले ही अपना मकबरा मुल्तान, जो अब के पाकिस्तान में है, वहाँ पे बनवाया था जब वो वहाँ का गवर्नर था। अब मैं चढ़ता हूँ इस चबूतरे पे और आशा करता हूँ कि ज़फ़र खान की रूह नाराज़ नहीं होगी मेरी इस हिमाकत से। तो ये है बीच में ज़फ़र खान की कब्र और ऑब्वियसली उसके साथ में उसकी बीबी की होगी। अंधेरे के कारण ऊपर डोम क्लियरली दिख नहीं रहा है, पर इन आर्चेस पे लिखा हुआ है किसी लिपि में जो मैं पढ़ नहीं सकता। अब बाहर चलते हैं और घुसते हैं मेन मकबरे में, यानी गयासुद्दीन के। ये है इसकी नॉर्दर्न एंट्रेंस और मैप पे ये वाली। इस मकबरे की दीवारों के निचले हिस्से में लगा है रेड सैंडस्टोन। ऊपर सजाया गया है मार्बल से और गुंबद पे भी। यहाँ इन 3 में से ये जो मकबरे के बीच में है वो है गयासुद्दीन की कब्र। दूसरी है उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की और उसके बाद है गयासुद्दीन की बीवी
मखदूम जहाँ की। वैसे इसके बारे में यहाँ पे कोई एनग्रेविंग है नहीं, जैसा कुछ और मकबरों पे और जगहों पे है, पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन यही है। तो इससे ये लगता है कि गयासुद्दीन पहले मरा, उसके बाद उसका बेटा और बाद में गयासुद्दीन की बीवी। अदरवाइज़ गयासुद्दीन की बीवी की कब्र उसके बिल्कुल साथ में ही होती। इस चकोर बिल्डिंग की 4 दीवारों में से 3 में है एंट्रेंसेस और चौथी में है ये, जो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ मक्का, और जिसे मुस्लिम कहते हैं क़िबला। ये रही पहली एंट्रेंस, ये दूसरी और ये तीनों। इसका डोम बहुत आलीशान है, पर मुझे लगता है कि उस ज़माने में राजा लोग करते थे वेस्ट ट्रेजरी का पैसा अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, वो भी अपने मरने के बाद दफन होने की जगह के लिए। इससे आम लोगों का कोई फ़ायदा तो था नहीं, हाँ बस ये था कि उनका निशान रह जाता था ज़मीन पे सदियों तक, जैसे ये है। और भी है यहाँ के बारे में बताने के लिए, पर आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ज्ञान काफ़ी होगा। तो अभी लेता हूँ मैं आपसे रुखसत और मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, जो आप देख सकते हैं इन थंबनेल्स से। तो अगले वीडियो तक जुले, नमस्कार, सत श्री अकाल।